ये कहानी उस समय की है जब वो नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम कर रखा था। दिल्ली की गलियां खून से लथपथ हो गई थीं। चारों तरफ वो लोग डरे सहमे हुए अपने घरों में चार दीवारी में बंद थे। बहुत ही अच्छी कहानी है, इसे एंड तक जरूर सुनना। कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि ऐसी ही मनोहर कहानियाँ आप लोगों को मिलती रहें। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। नादिर शाह की सेना ने दिल्ली में कत्लेआम कर रखा है। दिल्ली के लोग घरों के द्वार बंद किए जान की खैर मना रहे हैं। किसी की जान सलामत नहीं है। दिल्ली उन दिनों भोग विलास की केंद्र बनी हुई थी। सजावट और तकल्लुफ़ के सामानों से रईसों के भवन भरे रहते थे। स्त्रियों को बनाव श्रृंगार के सिवा कोई काम न था। पुरुषों को सुख भोग के सिवा और कोई चिंता न थी। राजनीति का स्थान शेरो शायरी ने ले लिया था। समस्त प्रांतों से धन खींच खींच कर दिल्ली आता था। नादिर शाह शाही महल में पहुंचा तो वहां का सामान देखकर उसकी आंखें खुल गईं। उसका जन्म दरिद्र घर में हुआ था। संध्या हो गई थी। नादिर शाह अपने सरदारों के साथ महल की सैर करता और अपनी पसंद की सब चीज़ों को बटोरता हुआ दीवाने खास में आकर कारचौबी मसनद पर बैठ गया। सरदारों को वहाँ से चले जाने का हुक्म दे दिया। सबने सब अख्तियार रख दिए और महल के दरोगा को बुलाकर हुक्म दिया, मैं शाही बेगमों का नाच देखना चाहता हूँ। तुम इसी वक्त उनको सुंदर वस्त्राभूषणों से सजाकर मेरे सामने लेकर आओ। दरोगा ने ये नादिर शाही हुक्म सुना तो होश उड़ गए। बे महिलाएं जिन पर सूर्य की दृष्टि भी नहीं पड़ी कैसे इस मजलिस में आएंगी? नाचने का तो कहना ही क्या। शाही बेगमों का इतना अपमान कभी न हुआ था। हाय नरपिशाच, दिल्ली को खून से रंग कर भी तेरा चित्त शांत न हुआ। मगर नादिर शाह के सम्मुख एक शब्द भी जबान से निकालना अग्नि के मुख में कूदना था। सिर झुकाकर आदाब लगाया और आकर रानी पास में सब बेगमों को नादिर शाही हुक्म सुना दिया। उसके साथ ही ये इत्तला भी दे दी कि जरा भी तामुल ना हो। नादिर शाह कोई उज्र या हिल्ला ना सुनेगा। शाही खानदान पर इतनी बड़ी विपत्ति कभी नहीं पड़ी, पर उस समय विजयी बादशाह की आज्ञा को शिरोधार्य करने के सिवा प्राण रक्षा का अन्य कोई उपाय नहीं था। बेगमों ने ये आज्ञा सुनी तो हतबुद्धि सी हो गईं। सारे रानीवास में मातम सा छा गया। वो चहल पहल गायब हो गई। सैकड़ों हृदयों ने इन सहायता याचक लोचनों को देखा। किसी ने खुदा और रसूल का सुमिरन किया, पर ऐसी एक महिला भी न थी जिसकी निगाह कटार या तलवार की तरफ गई हो। यद्यपि इनमें से कितनी ही बेगमों की नसों में राजपूतानियों का रक्त प्रवाहित हो रहा था, पर इंद्रलिप्सा ने जौहर की पुरानी आग ठंडी कर दी थी। सुख व भोग की लालसा आत्मसम्मान का सर्वनाश कर देती है। आपस में सलाह करके मर्यादा की रक्षा का कोई उपाय सोचने की मोहलत न थी। एक एक पल भाग्य का निर्णय कर रहा था, हताशा का निर्णय कर रहा था। हताश होकर भी सभी ललपाओं ने पापी के सम्मुख जाने का निश्चय किया। आंखों से आंसू जारी थे। अश्रु सिंचित नेत्रों में सुरमा लगाया जा रहा था और शोक व्यथित हृदयों पर सुगंध का लेप किया जा रहा था। कोई केश गूंदती थी, कोई मांगों में मोतियां पिरोती थी। एक भी ऐसे पक्के इरादे की स्त्री न थी जो ईश्वर पर अथवा अपनी टेक पर इस आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस कर सके। 1 घंटा भी न गुजरने पाया था कि बेगमात पूरे के पूरे आभूषणों से जगमगाती, अपने मुख की कांति से बेले और गुलाब की कलियों को लजाती, सुगंध की लपटें उड़ाती, छम छम करती हुई दीवाने खास में आकर नादिर शाह के सामने खड़ी हो गईं। नादिर शाह ने एक बार कनखियों से परियों के इस दल को देखा और तब मसनद की टेक लगाकर लेट गया। अपनी तलवार और कटार सामने रख दी। एक क्षण में उसकी आंखें झपकने लगीं। उसने एक अंगड़ाई ली और करवट बदल ली। जरा देर में उसके खर्राटों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ऐसा जान पड़ा कि गहरी निद्रा में मगन हो गया है। आधे घंटे तक वो सोता रहा और बेगमें ज्यों की त्यों सिर नीचा किए दीवार के चित्रों की भांति खड़ी रहीं। उनमें 2-1 महिलाएं जो ढीठ थीं, घूंघट की ओर से नादिर शाह को देख रही थीं और आपस में दबी जबान में कानाफूसी कर रही थीं। कैसा भयंकर स्वरूप है, कितनी रणोन्मत आंखें हैं, कितना भारी शरीर है। आदमी काहे को है, देव है देव। तभी सहसा नादिर शाह की आंखें खुल गईं। परियों का दल पूर्ववत खड़ा था। उसे जागते देखकर बेगमों ने सिर नीचा कर लिया और अंग समेटकर भेड़ों की भांति एक दूसरे से मिल गईं। सबके दिल धड़क रहे थे
कि अब ये जालिम नाचने गाने को कहेगा, तब कैसे होगा। खुदा इस जालिम से समझे, मगर नाचा तो ना जाएगा, चाहे जान ही क्यों ना जाए। इससे ज़्यादा जिल्लत अब ना सही जाएगी। सहसा नादिर शाह कठोर शब्दों में बोला है, ऐ खुदा की बंदियों, मैंने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए बुलाया था और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुम्हारी निस्बत मेरा जो गुमान था वो हर्फ व हर्फ सच निकला। जब किसी कौम की औरतों में गैरत नहीं रहती तो वो कौम मुर्दा हो जाती है। देखना चाहता था कि तुम लोगों में अभी कुछ गैरत बाकी है या नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। मैं तुम्हारी बेहुरमती नहीं करना चाहता था। मैं इतना ऐश का बंदा नहीं हूँ, न इतना हवस परस्त हूँ, वरना आज फारस में सरोद और सितार की ताने सुनाता होता, जिसका मज़ा मैं हिंदुस्तानी गाने से कहीं ज़्यादा उठा सकता हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान लेना था। मुझे ये देखकर सच्चा मलाल हो रहा है कि तुम में गैरत का जौहर बाकी न रहा। क्या ये मुमकिन ना था कि तुम मेरे हुक्म को पैरों तले कुचल देती? जब तुम यहाँ आ गईं तो मैंने तुम्हें एक और मौका दिया। मैंने नींद का बहाना किया। क्या ये मुमकिन न था कि तुम में से कोई खुदा की बंदी इस कटार को उठाकर मेरे जिगर में चुभा देती? मैं कलाम पाक की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम में से किसी को कटार पर हाथ रखते देखकर मुझे बेहद खुशी होती। मैं उन नाजुक हाथों के सामने गर्दन झुका देता। पर अफसोस है कि आज तैमूरी ख़ानदान की एक बेटी भी यहाँ ऐसी नहीं निकली जो अपनी हुर्मत बिगड़ने पर हाथ उठाती। अब ये सल्तनत जिंदा नहीं रह सकती। इसकी हस्ती के दिन गिने हुए हैं। इसका निशान बहुत जल्द दुनिया से मिट जाएगा। तुम लोग जाओ और हो सके तो अब भी सल्तनत को बचाओ, वरना इसी तरह हवस की गुलामी करते हुए दुनिया से रुखसत हो जाओगी। तो दोस्तों, ये कहानी थी मुंशी प्रेमचंद की, जिसका नाम था परीक्षा। बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी थी। अगर औरत को अपने आत्मसम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। इस कहानी को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि ऐसी ही मनोहर कहानियाँ आप लोगों को मिलती रहें। मुंशी प्रेमचंद की और कौन सी कहानी आप लोग सुनना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।